हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बॉटनी में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्चेंटिया। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखेंगे इसका सिस्टमैटिक पोजीशन। तो डिवीजन जो इसका होता है ब्रायोफाइटा होता है। क्लास जो होता है वो हिपैटिकोप्सिडा होता है। ऑर्डर मार्चेंटियल्स, फैमिली मार्चेंटिएसी और जीनस मार्चेंटिया होता है। आगे देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मली जो मार्चेंटिया होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में 65 स्पीसीज इसके पाए जाते हैं। उसमें से 11 स्पीसीज जो है वो इंडिया में पाए जाते हैं, हिमालयंस रीजन्स और हिली एरिया में पाए जाते हैं। ये मोस्टली ग्रो करते हैं मॉइस्ट रॉक और सॉइल पे। इनके मार्फोलॉजी की बात करें तो इनका जो प्लांट बॉडी होता है वो फ्लैट होता है, प्रोस्ट्रेट होता है, डॉर्सिवेंट्रल होता है, डाइकोटोमसली ब्रांच पाए जाते हैं और ये ब्राइट ग्रीन कलर्स के अपीयर्स होते हैं। जब ये मैच्योर होते हैं तो वो लगभग 2 से 10 सेंटीमीटर के होते हैं और इनका जो वेंट्रल सरफेस ऑफ थैलस होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो क्या होता है कि अपेंडेज होता है, यानी कि ऊपर डॉर्सल पार्ट होता है और नीचे का जो पार्ट होता है उसे हम लोग राइजॉइड्स कहते हैं। साथ में वहाँ पे स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो राइजॉइड्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स वगैरह जो है सॉइल से। इसके साथ ही ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो स्मूथ होते हैं और दूसरा ट्यूबरकुलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी इसका 2 टाइप्स के में बटे होते हैं, एक तो डॉर्सल एसिमेट्रिक जोन, दूसरा वेंट्रल स्टोरेज जोन। तो जो एसिमेट्री यानी कि डॉर्सल पार्ट होता है वो सिंगल रो में होता है, उसमें एक वाइड एयर चैम्बर्स प्रेजेंट्स होते हैं और ये सेपरेट होते हैं बाय सिंगल थिकनिंग सेल वाल के थ्रू। ये आपस में सेपरेट होते हैं और इसमें सिंगल लेयर ऑफ अपर एपिडर्मिस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इनका जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो स्क्वायर होते हैं और साथ में उसमें क्रॉस सेक्शन होते हैं और साथ में कुछ क्लोरोप्लास्ट जो है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इनका जो वेंट्रल टिश्यू होता है थैलस का उसमें एयर चैम्बर्स प्रेजेंट्स होते हैं और सेवरल लेयर जो है वहाँ पे पैरेन्काइमेटस सेल्स के प्रेजेंट होते हैं। ये अपर एपिडर्मिस है, यहाँ पे एयर स्पोर प्रेजेंट है और ये हमारा जो है फोटोसिंथेटिक यानी कि डॉर्सल जोन है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। नीचे का जो है जोन उसको स्टोरेज जोन कहते हैं। इसमें स्टोरेज सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड मटेरियल होता है उसको स्टोर करके रखते हैं। राइजॉइड्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो स्मूथ राइजॉइड्स होते हैं, दूसरा ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स होते हैं। साथ में यहाँ पे क्या होता है लोअर पार्ट्स में, लोअर एपिडर्मिस में जो है स्केल्स जो है वो प्रेजेंट्स होते हैं। तो जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होता है वो यूजुअली जो होता है स्टार्च ग्रेन्स को स्टोर करके रखता है और साथ में जो लोअर सरफेस होता है, जो लोअर एपिडर्मल सेल्स होता है वहाँ पे राइजॉइड्स प्रेजेंट्स होते हैं जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, ट्यूबरकुलेटेड और स्मूथ। रिप्रोडक्शन की बात करें तो 2 टाइप्स का होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सबसे पहले बाय डेथ एंड डीके ऑफ प्रोग्रेसिव थैलस, यानी कि जो पेरेंटल पार्ट होंगे उसका जो ओल्डर पार्ट होगा वो डेड और डीके कर जाएगा, देन उसकी जो ब्रांचेस होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे और एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। बाय एडवेंटेटियस ब्रांच जो मिड रीव होते हैं वहाँ से थैलस लाइक छोटे छोटे बर्ड्स अपीयर्स होते हैं। यही क्या करते हैं पेरेंट सेल से डिवाइड करते हैं और एक न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं। बाय जीमा कप्स, इसमें क्या होता है जो थैलस होते हैं उस पर कप लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो जाता है और ये बाद में पेरेंटल सेल से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं और एक न्यू मार्चेंटिया इंडिविजुअल प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंथीरिडिया मार्चेंटिया में वो नॉर्मली क्या होता है कि बहुत स्पेशल ब्रांचेस पे होता है, जैसे कि जो एंथीरिडियोफोर्स है और आर्चिगोनिया है वहाँ पे क्या होता है डेवलप होता है। ये सेपरेट प्लांट पे होते हैं, यानी कि ये कैसे होंगे डेसिडिवस होंगे, यानी कि यहाँ पे मेल और फीमेल जो पार्ट है सेक्स ऑर्गन है वो अलग अलग प्लांट्स पे प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले बात करेंगे एंथीरिडियोफोर्स का, जिसे हम लोग मेल ब्रांच भी कहते हैं। ये लॉन्ग स्टाल्क होता है और इसका जो नॉर्मली सेंटीमीटर 1 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। फ्लैट लोपेड डिस्क होते हैं, तो 8 डिस्क लोबेड होते हैं। यहाँ पे हर एक लोब जो होता है उसमें क्या होता है कि एक ग्रोइंग पॉइंट होता है जिसमें कि एंथीरिडिया प्रोड्यूस होता है अपर सरफेस में, और जो नीचे का पार्ट होता है उसे हम लोग डिस्क फ्लास्क शेप्ड का होता है और वहाँ पे जो एंथीरिडियल चैम्बर होता है वो 8 रेडिएटिंग रो में होता है जो कि अरेंज होता है एक्रोपीटल ऑर्डर में।
हर एक सिंगल एंथीरिडियम में एक एंथीरिडियल चैम्बर होते हैं और एंथीरिडियोफोर्स जो होते हैं वो इरेक्ट होते हैं, बाइलेटरल और सिमेट्री होते हैं। इसमें दो साइड होता है, एक तो पोस्टीरियर साइड होता है और एक जो होता है मेन बॉडी होता है। तो जो डॉर्सल होता है वहाँ पे एंथीरिडियल का फॉर्मेशन होता है और जो लोअर वेंट्रल पार्ट्स होता है वहाँ पे नॉर्मली वो एक फिलामेंट होता है जो कि उसको सहारा देता है कि कॉम्पैक्टली वहाँ पे वो रहे सही से, और साथ में फूड मटेरियल भी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो एक जो मैच्योर एंथीरिडियम्स होता है वो कैसा होता है, ग्लोबुलर पार्ट्स का होता है और वो एक स्टेराइल जैकेट से क्या होता है पूरे तरीके से घिरा होता है। बीच में जो होता है स्पर्म मदर सेल्स होते हैं, उसी में एंड्रोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। ये स्टाल्क से जुड़े होते हैं और ये कैसे होते हैं, बाईफ्लैजिलेट होते हैं। एंथ्रोसाइट्स जो हैं वो बाईफ्लैजिलेट्स होते हैं। इनका जो अपर सरफेस होता है मेल का वो स्लाइटली कॉनकेव शेप का होता है और ये जो कॉनकेव अपर सेल्स होता है उसे एंथीरिडियल चैम्बर्स भी कहते हैं, या फिर उसमें छोटे छोटे जो पोर्स हैं वो प्रेजेंट्स होते हैं। और जैसे ही क्या होता है यहाँ पे वाटर के कांटेक्ट में आएंगे या फिर थोड़ा हवा वगैरह कांटेक्ट में आते तो वो ब्रेक डाउन करते हैं और उसमें जो भी एंथ्रोजॉइट्स का फॉर्मेशन होता है वो स्प्रेड हो जाता है और वो पानी में फ्रीली स्विम करने लगता है। नेक्स्ट है आर्चिगोनियम। तो एक मैच्योर आर्चिगोनियम जो होता है वो फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर का होता है और ये शॉर्ट स्टाल्क लोब डिस्क पे प्रेजेंट होता है। इसमें ऊपर का पार्ट जो होता है वो नेक होता है, नीचे का जो पार्ट होता है उसे वेंट्रल कहते हैं। वेंट्रल में एक सिंगल लेयर होता है और वहाँ पे एक लार्ज एग सेल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। नेक जो सेल जो होता है वो 6 वेंट्रल रो और जैकेट जो होता है उससे फॉर्म होता है। स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि आर्चिगोनियल सेल्स है, फिर उसमें डिविजन्स वगैरह आकर करता है। फिर ऊपर के जो पार्ट्स होते हैं नेक का फॉर्मेशन होता है, नीचे वेंट्रल पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है, उसमें एक सिंगल्स एग का जो कि लार्ज होता है उसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। देन इसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन का जब प्रोसेस अकर करता है तो जो फीमेल आर्चिगोनियम होता है वहाँ पे जो उसका नेक कैनाल सेल होता है और वेंट्रल कैनाल सेल्स होता है वो डीजेनरेट्स करते हैं और एक म्यूसिलेजिनस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि जो फ्रीली फॉर्म में एंथ्रोजॉइट्स वाटर में स्विम कर रहे हैं वो अटैच होकर के वापस एग सेल के पास आते हैं और वहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो अकर करता है। आगे देखेंगे स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर ऑफ मार्चेंटिया। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मली ये डिप्लॉयड होता है फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। हैप्लॉयड आर्चिगोनियम और हैप्लॉयड एंथ्रोजॉइट्स जब फ्यूज करते हैं तो स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जो कि डिप्लॉयड होता है। तो वहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये कैसा होता है, थिन सेलुलोज वाल होता है और ये क्या करता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, यहाँ पे डेवलपमेंट अकर करता है और ये 2 से 3 लेयर ऑफ क्लेपेट्रा का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। जब स्पोरेंजियम का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो जो क्लेपेट्रा होता है इसे हम लोग आल्सो डेवलप टू फॉर्म अ सेकेंड वन लेयर कवरिंग अराउंड द ग्रोइंग स्पोरेंजियम एंड इट इज कॉल्ड पेरीगाइनम। जो स्पोरेंजियम होता है वो डेवलप करता है गैमेटोफाइटिक कवरिंग से, क्लेपेट्रा, पेरिगाइनम और पेरिकाइटनम से। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है स्पोरोफाइट जब मैच्योर हो जाता है, फूड, सीटा और कैप्सूल। तो जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है उसे हम लोग फूड कहते हैं। उसके बाद देन उसके बीच में का जो पार्ट होता है उसे सीटा कहते हैं और जो सबसे अपर पार्ट होता है जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग कैप्सूल कहते हैं। साइड में ये क्लेपेट्रा है जो कि नॉर्मली क्या होता है आपका डेवलप होता है स्टार्टिंग में। ये आपका प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, फूड मटेरियल वगैरह भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर्स में। तो जो फूड होता है वो एक बल्बस स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है फूड मटेरियल, न्यूट्रिशंस वगैरह गैमेटोफाइट्स से। सीटा जो होता है एक लॉन्ग इलोंगेटेड स्टाल्क होता है जो कि क्या करता है, लेंथ वाइज में आपका लॉन्ग होता है। अपर स्फेरिकल कैप्सूल होता है जो कि स्पोर को
कंटेंट क्या होता है, स्पोर्स जो होता है वो जर्मिनेट करता है अंडर फेवरेबल्स कंडीशन में, क्या होता है वो जर्मिनेट करता है। तो सबसे जो लोअर पार्ट होता है फूड, ये फूड वगैरह न्यूट्रिशन वगैरह को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। सीटा जो होता है लॉन्ग होता है, इलोंगेटेड होता है। ये स्टाल्क होता है, ये सहारा देने का काम करता है। कैप्सूल जो होता है इसमें क्या होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जो कि फेवरेबल्स कंडीशन में क्या करता है, इसको ब्रेक डाउन करता है कैप्सूल के सेल वाल को, और वो इन्वायरमेंट में आ जाता है और हर एक पार्टिकुलर क्या करता है, एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट का फॉर्मेशन करता है। अगर हम इसके लाइफ साइकिल को देखें तो ये कैसा होता है, डाइसियस होता है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल प्लांट्स पे क्या होंगे, सेक्स ऑर्गन जो है वो डेवलप करते हैं। तो जो लॉन्ग स्टॉल्क होते हैं वहाँ पे आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन होता है, एंथ्रोजाइड्स का फॉर्मेशन होता है, और जो स्मॉल होते हैं वहाँ पे आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन होता है। आर्चिगोनियम में एक्सेल का फॉर्मेशन होता है, एंथीरिडियम में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। रेनी सीजन में क्या होता है, यहाँ पे दोनों फ्यूज करेंगे और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट जो होता है वो सेल वाल जो होता है उसका सेलुलोज का फॉर्म होता है और फिर उसमें डेवलपमेंट अकर करता है और क्लेपेट्रा का फॉर्मेशन होता है। देन उसके बाद वो स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर में आ जाता है और वहाँ पे फूड, सीटा और कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है। तो जो कैप्सूल होता है उसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। फेवरेबल्स कंडीशन में क्या करता है, ये स्पोर जो है वो बाहर निकलता है और एक फिर से न्यू इंडिविजुअल प्लांट्स का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।